बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्टमक। सबसे पहले स्टमक में ना हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। दिस इज़ इसोफेगस। इसोफेगस हमारे पास कंटिन्यू करती है स्टमक में, एंड स्टमक कंटिन्यू करता है फर्दर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड द ड्यूडेनम। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द स्टमक। उसके बाद हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस में बेसिकली आपके केमिकल डाइजेशन आ जाती है, एंड ये स्टोर भी करता है फूड फॉर द 3 to 4 आवर्स। फंक्शंस के बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नाउ अब हम इसके वेरियस पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली दिस एंड इज द कार्डियक एंड। ये आप डोम शेप्ड अपीयरेंस देख रहे हैं, दिस इज द फंडस, and this one is the body which forms the bulkiest part of the stomach. But body के हम नीचे अगर जाएं तो हमारे पास pylorus आ जाता है। Pylorus means funnel shaped. You can see this end is the funnel shaped. Pylorus के भी फर्दर हमारे पास दो होते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास ये है, this is the pylorus antrum, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस वन इज द पैलोरस एंट्रम, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, पैलोरिक कैनाल आ जाती है। कैनाल के नीचे हमारे पास कंटिन्यू करती है ड्यूडेनम। नाउ वी डिस्कस द रिलेशंस। राइट साइड पर हमारे पास एंटीरियरली लिवर होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टमक एंड माय हैंड इज द लिवर। सो ये हमारे पास इस तरह से लिवर इसको कवर कर रहा होगा ऑन द राइट साइड। और इसकी सर्फेसिस में आप जानते हैं कि दिस वन इज द एंटीरियर सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस हमारे पास पोस्टीरियरली होगी। सो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर एंटीरियरली लिवर होगा, जबकि पोस्टीरियरली यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होगा, स्प्लीन होगा। सो दीज आर द एब्डोमिनल रिलेशंस ऑफ द स्टमक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कर्वेचर्स को। दिस वन इज द लेसर कर्वेचर एंड दिस वन इज द ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। ग्रेटर कर्वेचर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। Now, after this, we move to the nerve supply. Nerve supply आप देख रहे हैं, ये हमारे पास नर्व आ रही है एंटीरियरली। दिस इज द लेफ्ट वैगस नर्व। इसको हम लेफ्ट वैगस नर्व क्यों कह रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड पोस्टीरियरली हमारे पास जो नर्व होगी वो राइट वैगस नर्व होगी। सो दिस वन इज द पोस्टीरियर व्यू। दिस नर्व हेयर इज द राइट वैगस नर्व। सो बेसिकली हम इनको राइट और लेफ्ट वैगस नर्व क्या है, किस बिहाव पर रहे हैं। ये देखिए, जब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो ट्यूब जिससे हमारे पास स्टमक बनता है वो बिल्कुल इस तरह से पड़ी होती है, लाइक अ पेंसिल। ठीक है, ये ट्यूब ग्रो करती है और ये हमारे पास जो ये इसका हमारे पास लेफ्ट एंड है, लेफ्ट साइड है, और ये हमारे पास राइट साइड है ट्यूब की। तो डेवलपमेंट के दौरान ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड होगी वो एंटीरियरली आ जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ योर स्टमक इज प्रेजेंट इन योर एब्डोमेन। तो जो लेफ्ट वैगस नर्व थी वो हमारे पास एंटीरियर वैगस नर्व बन जाती है, और जो पोस्टीरियर है वो राइट है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर चली जाएगी। सो दिस इज व्हाई वी कॉल द लेफ्ट वैगस नर्व द एंटीरियर एंड द राइट द पोस्टीरियर वन। नाउ वी डिस्कस द ब्लड सप्लाई। Blood supply on the lesser curvature side, the arteries are called the gastric arteries, while on the left side, or you can say the greater curvature, the arteries are called the gastroepiploic arteries. So basically जो हमारे पास gastric arteries होती हैं वो दो होती हैं, right and left one. अब हम इसको right और left arteries को किस behalf पर कहेंगे? Suppose this is your the abdominal position of the stomach. इसको मैं पेंसिल को फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? दिस वन इज द लेफ्ट साइड, और ये वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी. सो यहाँ पर जो ब्लड आर्टरीज होंगी, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी कहलाएंगे? राइट वन. और यहाँ पर जो होंगी हमारे पास, दीज आर कॉल्ड द लेफ्ट वन. सो लेसर कर्वेचर की साइड पर हम इसको जरा सा टिल्ट करेंगे. You can see a major vessel here. This one. This is the left gastric artery. Left gastric artery is the branch of the celiac trunk, and
on the right side here you can see another vessel. This is the right gastric artery. Right gastric artery is the branch of hepatic artery. So these two are the right. So this one is the left. Here you can see it. This one is the left, and this one on this side is the right gastric artery. Now we see the greater curvature side. Greater curvature side vessels are the gastroepiploic arteries. So on the left side, this one, this vessel, this major artery here, this is the left gastroepiploic artery. And on the lower side, this vessel, this is the right gastroepiploic artery. So these two are the left and right. Left gastroepiploic artery is the branch of the splenic artery. As I have mentioned earlier, kiske posteriorly, just like my fist, here is the spleen is present. So splenic artery also gives the left gastroepiploic artery, and the right gastroepiploic artery is the branch of gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery is further the branch of hepatic artery. So you can remember from this that stomach, ये वाली जो राइट साइड है हमारे पास, ये ड्यूडेनम के करीब पड़ी है. सो यहाँ पर जो आर्टरी होगी वो राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई. नाउ वी मूव टू द इंटीरियर ऑफ द स्टमक. नाउ वी सी द इंटीरियर ऑफ द स्टमक. You can see here there are various folds. These are the mucus folds. और इनको हम क्या कहेंगे, रुजा या रुगा कहेंगे. ये बेसिकली हमारे पास फोल्ड्स का पर्पस क्या होता है, ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेंशन प्रोवाइड करते हैं व्हेन फूड कम्स इन द स्टमक. ये हमारे पास इसोफेगस है, ये हमारे पास इसका कार्डियक एंड दिस वन डोम शेप्ड हेयर, इट इज कॉल्ड द फंडस. ये इसके रुगा. और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेसर कर्वेचर की साइड पर, ये बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रिक कैनाल है. यहाँ पर रुगा प्रेजेंट नहीं है. तो जो ड्रिंक्स होती हैं, ये क्लिनिकल पॉइंट है, वो डायरेक्टली जाती हैं इसमें, ठीक है, जहाँ पर फोल्ड्स नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं अराउंड द लेसर कर्वेचर. नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स होंगी, ठीक है. इफ वी कुड फोकस वन, ठीक है. सो ये आपको बेसिकली जो डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं सारी, दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स. और यहाँ से हमारे पास सिक्रीशंस निकलती हैं, लाइक जितनी भी आपकी सिक्रीशंस हैं स्टमक प्रोड्यूस करता है. और उनमें से जो मेजर हार्मोन है वो ग्रेलिन हार्मोन है. ग्रेलिन हार्मोन इज़ अ हंगर हार्मोन. ये हंगर को स्टिमुलेट करता है. ओके, यू कैन सी हियर देयर इज अ पेलोरिक स्फिंक्टर. दिस वन इज द पेलोरिक स्फिंक्टर. ये हमारे पास फनल शेप थी, पेलोरिक एंट्रम, दिस इज द पेलोरिक कैनाल. और यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर बन रहा है, पेलोरिक स्फिंक्टर. जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो इतना ऑब्वियस नहीं होता, ठीक है. इट इज नॉट एनाटॉमिकल, इट इज फिजियोलॉजिकल. जबकि हमारे पास जो पेलोरिक स्फिंक्टर है, दिस इज द एनाटॉमिकल. और उसके आगे हमारे पास कंटिन्यू करती है ड्यूडेनम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टमक. होप सो कि हर चीज़ क्लियर होगी एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड. थैंक यू.